हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर रिवीजन वाला सेक्शन अलग कर दीजिए। तो देखिए, आज से हम रिवीजन सेक्शन अलग कर रहे हैं, उसके साथ हम क्या ऐड करने वाला ये भी बता दे रहे हैं। जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है ना, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर को क्या क्या उसमें पढ़ना है वो हम आपको क्या करेंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि दैनिक जागरण में न्यूज़पेपर में क्या क्या पढ़ना है, प्लस रिवीजन वाला सेक्शन। क्योंकि पहले देखो ये सारी चीज़ें हम करते थे, हमने बीच में इसको ड्रॉप किया, तो बहुत सारे बच्चे मतलब ये चाह रहे हैं कि सर रिवीजन डेली कराइए। तो जिनको देखो रिवीजन डेली करना है, तो हम यहाँ पर रिवीजन डेली क्या करेंगे, और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेंगे। कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना भी हो तो आप न्यूज़पेपर में वो चीज़ें पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ आपको पढ़ना नहीं है, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। इन दोनों चीज़ों को देखो ध्यान में रखते हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज दिल्ली में सुबह से दोस्तों का रात से ही बारिश हो रही है। ठीक है, आपको शायद बादलों की आवाज़ बीच में सुनाई दे, तो उसके लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि अब उस पर प्रकृति पे हमारा जोर नहीं है। तो क्योंकि बादल रह के बहुत तेज़ी से गरजते हैं, तो आवाज़ बहुत तेज़ होता है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, रिवीजन करते हैं। तो रिवीजन सेक्शन में देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे गल्फ़ ऑफ मन्नार और पाक की खाड़ी। ये दोनों कहाँ पे, आपको ये याद रखना है, ये दोनों है आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, जाफना जो है, जाफना श्रीलंका का सबसे उत्तरी वाला इलाका है, मतलब सबसे नॉर्थ वाला, क्या है, नॉर्थ मोस्ट, मतलब सबसे उत्तरी वाला इलाका कौन सा है, जाफना है, जहाँ पे तमिल भाषी लोग रहते हैं। ये इलाका जो है ना, पूरा इधर तमिल भाषी लोग रहते हैं। ये याद रखिए। इसकी राजधानी कहाँ है, कोलंबो है। राष्ट्रपति कौन है, मैत्रीपाल सिरिसेन है। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे है। ये भारत के 29 राज्य और यूटीज़ हैं, तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा हमारी जो स्थलीय सीमा लगती है, ये भी याद रखिएगा किससे लगती है। और सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगती है दोस्तों बांग्लादेश से। और सेकंड हाईएस्ट कौन सा हो जाता है, चाइना हो जाता है। और सबसे कम हमारी सीमा जो लगती है, वो लगती है हमारा अफगानिस्तान से। जो अफगानिस्तान से हमारी सीमा लगती है दोस्तों, 106 किलोमीटर लगती है, ये भी याद रखिएगा। और बांग्लादेश से हमारी सीमा 4096.6 समथिंग लगती है, तो 4096 याद रखिए किलोमीटर लगती है। तो सबसे अधिक सबसे कम आपको एटलीस्ट याद रखना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। देखो फारसी खाड़ी, तो फारसी खाड़ी के आसपास का देश देखते हैं। देखो ये आप देखोगे कतर ना, तो कतर सऊदी अरब से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, और उसके जस्ट बगल में क्या, बहरीन है, एक द्वीप टाइप में है, और यूएई यहाँ पे है। तो ये याद रखिएगा कि इधर जो फारसी खाड़ी वाले देश है ना, इनको एक बार आप जरूर याद रखा कर, इधर ईरान है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो आपको पता है कि आपके यहाँ यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो कहते हैं मैक्सिको की जो सीमा है उस पर कहते हैं दीवार बनाने की बात कहते हैं। अब इस वजह से क्या है कि ये वाला देखो रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो गल्फ़ ऑफ कैलिफोर्निया है, यहाँ पे गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ यूकाटान चैनल है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है, यहाँ पे यूकाटान चैनल है। ठीक है, देखिए आवाज़ आ रहा है, माफ़ करिएगा। ठीक है, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है, यूकाटान चैनल है, ये यूकाटान प्रायद्वीप है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये देखिए कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया बोलते हैं, है देखो मैक्सिको में। ठीक है, लेकिन आप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि अगर ऑप्शन में दे दिया तो आप यूएसए टिक करके आइएगा, नहीं ऐसा नहीं है। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया जो है आपका मैक्सिको में, भी याद रखिएगा। गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे है। ठीक है, तो शायद मैंने हो सकता है उल्टा बोल दिया अभी। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ पे, मैक्सिको में ही है। और गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो इसकी सीमा लगती है किससे, ये तो यूएसए से लगती है, और एक गल्फ ऑफ मैक्सिको से लगती है, सॉरी मैक्सिको देश से लगती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ये देखो फ्लोरिडा आइलैंड है, तो अब ये फ्लोरिडा प्रायद्वीप है, तो अब ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे ना ग्रेट लेक्स है। ग्रेट लेक्स मतलब जो 5 लेक हैं, 5 झीलें हैं, इसको ग्रेट लेक्स बोलते हैं। सबसे बड़ा जो लेक है मीठे पानी की झील जिसको बोलते हैं, सुपीरियर है, लेक सुपीरियर है, तो याद रखिएगा। उसका सेकंड नंबर पे आता है लेक मिशिगन। उसका थर्ड नंबर पे आता है हीरोन। फोर्थ नंबर पे आता है ईरी। फिफ्थ नंबर पे आता है ओंटारियो। ठीक है, इधर सेंट लॉरेंस की खाड़ी से होते हुए आगे निकल जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, जिसको देखो ये क्या है, ये सीमा है आपका, इधर पड़ जाता है आपका कनाडा। ठीक है, कनाडा इधर पड़ता है और ये इधर यूएसए पड़ जाता है। तो ये वाला जो बॉर्डर देखना ना ब्लैक कलर का, ये ठीक है, मैं हटा ही देता हूँ। हाँ, ये देखिए ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये वाला इसके ऊपर देखो, ऊपर कनाडा है और इसके बीच में यूएसए, इधर मैक्सिको है। तो ये कहा जाता है, देखो ये आप देखोगे तो इसकी बॉर्डर लेक सुपीरियर, लेक हीरोन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो, इस चारों की सीमा दोनों में साझा होती है, यूएसए और कनाडा में होती है। बट एक लेक मिशिगन ऐसा है जो आप झील कह सकते हो, जिसकी सीमा बस किसमें है, बस यूएसए में है। तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लैक सी की। देखो ब्लैक सी से जो कंट्री लगती हैं, टर्की लगता है, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया एंड बुल्गारिया। टोटल 6 कंट्री हैं जो ब्लैक सी से लगती हैं, आपको ये नाम याद रखना है। टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और आपका बुल्गारिया। ठीक है, आगे बढ़िए।
उसके बाद बात करते हैं टर्की की। तो टर्की से सीमा किसी किसी लगती है, देखो सीरिया, ईरान, इराक, इराक की राजधानी तहरीन, ठीक है, तेहरान। उसके बाद याद रखिए अजरबैजान, अजरबैजान का देखो ये वाला पार्ट लगता है, अजरबैजान में 2 भागों में, तो अजरबैजान से लगता है बॉर्डर। उसके बाद अर्मेनिया, फिर जॉर्जिया, इधर बुल्गारिया और ग्रीस से। तो इस टर्की की लगती है सीमा, याद रखिएगा। टर्की सीमा ब्लैक सी से भी लगती है और मेडिटेरियन सी से भी लगती है, तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेलेबस सी की बात करते हैं। तो सेलेबस सी किसके बीच में है, देखो फिलीपींस और मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में है। उसके बाद सुलू सी की बात करें, सुलू सी आपके मलेशिया और फिलीपींस के बीच में है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखो हमने अभी आगे हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मलक्का, सुंडा स्टेट यहाँ पे है, जावा सागर यहाँ पे है, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम, और फ्लोरेसी यहाँ पे है। तो आप ये सारे पॉइंट्स अभी आगे देखेंगे हम। देखो ये है सुंडा स्टेट, ये है स्टेट ऑफ मलक्का। तो याद रखिएगा सुंडा स्टेट कहाँ पे, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में है, और इधर इंडियन ओशियन और इधर जावा सागर है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये मतलब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, सुंडा स्टेट सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट सही है कि नहीं। और उसके बाद एक ऑप्शन ऐसा बन जाएगा कि जावा मतलब सुमात्रा द्वीप जावा द्वीप को सिंगापुर से अलग करता है, ऐसे बन जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको अगर याद रखा है तो आपका क्वेश्चन आराम से सही हो जाएगा। तो सुमात्रा और जावा के बीच में सुंडा स्टेट है, और इधर जावा सागर, इधर इंडोनेशियन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ मलक्का हमने देख लिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप और मलेशिया है, तो इसके बीच में स्टेट ऑफ मलक्का। कांडला देखो गुजरात में, याद रखिएगा। चाबहार कहाँ पाकिस्तान में, ग्वादर पाकिस्तान में, चाबहार आपका ईरान में है। बंदर अब्बास, इसको बंदर अब्बास बोलते हैं, ईरान में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कैस्पियन सागर की। तो कैस्पियन सागर की बात करें तो रसिया, ठीक है, रसिया, अजरबैजान जो लगे हुए कंट्री हैं, इसमें आपका रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान की सीमा इससे नहीं लगती, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों, उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो देखो अफगानिस्तान के बॉर्डर किससे लगती है, अफगानिस्तान को देखोगे तो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, और मैंने टूट से बोला था तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं आपका डेनमार्क, तो डेनमार्क की सीमा देखो जर्मनी से लगती है, स्वीडन से लगती है, उधर बाल्टिक सागर से लगती है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं स्वाजीलैंड, तो स्वाजीलैंड का बॉर्डर मोजाम्बिक और आपका साउथ अफ्रीका से लगता है, लैंडलॉक कंट्री। इसका मवाबाने क्या है, इसकी आपकी कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद पाइका विद्रोह की बात करते हैं। देखो पाइका विद्रोह 1817 में हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था, एक सशस्त्र विद्रोह था ये, पाइक लोगों के द्वारा किया गया था, बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में। तो बस इतना, बस आपको पॉइंट याद रखना जितने रेड हैं। उसके बाद देखो सिख धर्म की बात करें तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, और उन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत भी की थी। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, आपका स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था, और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु हरगोबिंद सिंह ने क्या किया था, अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह को औरंगजेब ने सर कटवा दिया था, ये पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं, आखिरी गुरु थे, और उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में, अल्प आयु 9 वर्ष की आयु में क्या किया था, गुरु का पद धारण कर लिया था, और खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की थी। तो आपकी सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में देखते हैं। तो आरबीआई की बात करें तो आरबीआई देखो जो बना था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बना था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका जो हेडक्वार्टर था पहले कोलकाता था, 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया था। उसके आगे बढ़ते हैं, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है 1949 में, ठीक है। और इस पर उसके बाद क्या होता है, भारत के इस पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। पॉलिटी में बात करें तो आर्टिकल 123 की बात करते हैं, देखो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। संसद के सत्र की बात करें तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है, 3 सत्र होते हैं। नागालैंड का जो फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। साइंस टेक्नोलॉजी में बात करें तो पीएसएलवी, देखो मैंने एसएलवी और एएसएलवी की मैंने बताया था कि आपको यह नहीं पढ़ना है, आपको पीएसएलवी, जीएसएलवी और जीएसएलवी मार्क 3 को याद रखना है। तो पीएसएलवी का जो पेलोड ले जाने की क्षमता है 1750 तक है। जीएसएलवी मार्क 2 जिसको F11 के नाम से जानते हैं, ये 2250 किलो तक ले जा सकता है। उसके आगे बात करें आपका जीएसएलवी मार्क 3 जिसको हम बाहुबली के नाम से जानते हैं, ये 4000 किलो तक के सैटेलाइट्स को ऊपर ले जा सकता है। तो पॉइंट याद रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अग्नि 4 की बात करें, देखो ये आपका क्या है, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो आप याद रखिएगा मध्यवर्ती दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। और आईसीबीएम कौन सा, अग्नि 5 है, तो आप ये भी याद रखिए, इसकी दूरी 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। दोनों टेस्टिंग फेज में, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। उसके बाद करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में यूनेस्को की। तो यूनेस्को का देखो जो अपने इसका हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इनका कार्य और उद्देश्य देख लीजिए, शिक्षा, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति। तो इसका फुल फॉर्म में देखो तो क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसके नाम से ही पता लग जाता है। बात करते हैं ब्रिक्स की, जो कि शुरू में नाम इसका ब्रिक हुआ करता था, 2010 में इसका नाम चेंज होकर ब्रिक्स हो गया। क्यों, क्योंकि साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हो जाता है, पहले 4 देश ही थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना।
जो 10वां जो समिट हुआ ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ। तो याद रखिए इनका एक बैंक है जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इसमें वोटिंग राइट और शेयर सबके बराबर है, पाँचों कंट्रियों के सबके सब कुछ बराबर बराबर है। अब ये देखो रिवीजन की बात करते हैं तो इसमें विम्बेक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच होता है, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच होता है, लेमाइट भारत और सेशल्स के बीच होता है, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है, हरिमाऊ शक्ति आपका मलेशिया और भारत के बीच में होता है, विजय प्रहार ये भारत का ही है, जो भारत में ही किया जाता है बस, ठीक है। सूर्य किरण भारत और नेपाल, ये याद रखिएगा सूर्य किरण आपको। मैत्री की बात करें तो भारत और थाईलैंड के बीच होता है, ये भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इस बार। एससीओ पीस मिशन की बात करें तो एससीओ के मेंबर कौन कौन से याद रखिएगा, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। देखो इंडिया और पाकिस्तान 9 जून 2017 को ऐड हुए थे, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं मिलेक्स की, तो मिलेक्स देखो आल बिम्स्टेक मेंबर का है जो अभी पुणे में हुआ था, जिसमें नेपाल और थाईलैंड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आप याद रखिएगा नेपाल और थाईलैंड ने क्या किया था, पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था, बाकियों ने किया था, ठीक है, बाकी 5 देशों ने किया था। नोमाडिक एलिफेंट देखो जैसे ही नाम आता है तो मंगोलिया की याद आ जाती है, तो आप मंगोलिया याद रखिएगा। काजिद देखो भारत और कजाकिस्तान के नाम में काजिद कजाकिस्तान। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में होता है। धर्म गार्जियन मैंने बताया था सबसे ज़्यादा धर्म को लोग मानने वाले कहाँ रहते हैं, जापान में, तो इसका धर्म गार्जियन हो जाएगा। इंद्र की बात करें तो देखो इंद्र भारत और रसिया के बीच में होता है। मैंने बताया था कि सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है, जिसमें कि इंद्र भगवान का नाम 250 बार आया हुआ है। और ऐसे ही सबसे पुराना हमारा मित्र कौन है, रसिया है। तब ऐसे ही करके याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कूनो पालमपुर, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट, राजाजी और जिम कार्बेट सबसे पुराना 1936 का है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा, गुजरात में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, बिहार में संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, प्लस वाल्मीकि भी यहीं पे है। तो यहाँ पे रखिएगा वाल्मीकि अगर पूछ लेते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, वाल्मीकि आपका बिहार और बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे है। तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पे आपका टिक मारोगे, बिहार में है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो देखो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं, और 23 सितंबर को रांची झारखंड में क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी, जिसको हम आयुष्मान भारत कहते हैं। तो आप याद रखिए, बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि नहीं सर ये गलत बोल रहे हो आप। देखिए आयुष्मान भारत जिसको हम बोलते हैं, इसकी योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। कब की गई थी इस योजना की शुरुआत, 23 सितंबर 2018 रांची झारखंड से की गई थी। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में कहा था कि हम 25 सितंबर से चालू करेंगे, लेकिन उन्होंने 23 सितंबर को ही चालू कर दिया था आयुष्मान भारत योजना। आगे बढ़ते हैं, राफेल की बात करें तो राफेल हम फ्रांस से ले रहे हैं, 36 ले रहे हैं, S-400 रसिया से ले रहे हैं हम। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे, केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे, केरल में है। और किस भगवान का मंदिर है यहाँ पे सबरीमाला में, अयप्पा भगवान का मंदिर, त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड देखता है इसको। बीएसएनएल की ब्रांड अम्बेसडर मैरीकॉम है, पंजाब में शाहपुर कंडी डैम, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनना, रावी नदी पे बनना है, आपको याद रखना है ये। ड्रोन के 5 वेरिएंट है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। उसके बाद असम की बात करें तो 1951 के बाद पहला कंट्री बन गया जिसने एनआरसी कराई है, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन कराया है, तो याद रखिएगा। बोगीबिल की बात करें तो बोगीबिल रेल सड़क पुल है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में बना है, 4.9 किलोमीटर लंबा है और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत की बात करें तो देखो इसको कई नामों से जानते हैं, PMJOY, मोदी केयर, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, आयुष्मान भारत। इसकी शुरुआत की गई देखो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 10 करोड़ परिवार मतलब 50 करोड़ लोगों को मिलेगा। ये माना जाता है कि एक परिवार में 5 लोग होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है, प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो, 5 लाख रुपए तक का बीमा कवरेज मिलेगा, तो याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो इसको टारगेट हाउसिंग फॉर ऑल 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड करना है। ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का क्या पहल है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखो रिवीजन तो हमने अभी देख लिया, अब इसके बाद हम देखते हैं न्यूज़पेपर को, ठीक है। अब देखिए न्यूज़पेपर की बात करें तो एक बार न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी न्यूज़ हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ईवीएम को लेकर चर्चा की गई है, ठीक है, तो ये इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। देखो ये एक आप कर सकते हो कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्च के बाद स्कूलों में नहीं होंगे अप्रशिक्षित शिक्षक। अभी क्या कहते हो, शिक्षक ट्रेनिंग चल रही है, तो लगभग जब 13 लाख के आसपास क्या है कि अप्रशिक्षित शिक्षक है, उनको 15 मार्च तक ये टारगेट दिया गया है कि जितनी भी है उनको ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए। तो ये कह सकते हो कि स्कूली शिक्षा सुधार में एक बहुत ही अच्छी पहल है, ठीक है, सरकार के द्वारा। ये जो भी कहिए आप ऐसे इसमें अगर आपको कहीं पूछा जाए तो इसको आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको मेंस राइटिंग में आपको यहाँ पे काम आएगा, ये तो आप इसको इस आर्टिकल को आप इसमें पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिटी न्यूज़ देखो सारा दिल्ली के बारे में होता है, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उसके राजनीति वाले मामला में बताया था मैंने कि आपको उसको नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
ठीक है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी राजनीतिक मामले होते हैं उसमें जो रहेगा मैं आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। अब देखो एक न्यूज़ ये भी है कि देखो नागालैंड के जो सीएम है नेईफियू रियो, इन्होंने कहा कि देखो जो नागरिकता संशोधन बिल लाया गया है उसको नागालैंड इसको बाहर है, इसको प्लीज़ बाहर रखा जाए, क्योंकि देखो 371A नागालैंड के बारे में बात करता है, ठीक है। आप देखो नागरिकता संशोधन बिल क्या है आपको ये जानने की ज़रूरत है। नागरिकता संशोधन बिल सिंपल सा ये है कि पहले नागरिकता देखो जो लोग अपने पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे जगह से जो लोग आते थे उनको क्या था 12 साल अगर आप इंडिया में रहेंगे तब जाके आपको नागरिकता मिलती थी। अभी क्या है कि इसको घटा के कितना कर दिया गया 6 ईयर। अब आपको पता है कि असम क्या कर रहा है, एनआरसी करा रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन करा रहा है। अब वो कह रहा है कि हम जितने नॉन रेजिडेंशियल हैं जो यहाँ के नहीं रहने वाले हैं, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, उनको हम वापस भेज देंगे यहाँ से। अब जब ये चीज़ें हो जाएंगी 6 साल हो जाएगा तो 6 साल में बाद क्या हो जाएगी, इनको भारत की ही नागरिकता मिल जाएगी। ये सारे इसमें मसले हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप ये बस इतना याद रखिए नागरिकता संशोधन बिल क्या है, इसको क्या करिएगा आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आयु 12 साल से घटा के कितनी कर दी गई, 6 वर्ष कर दी गई। बात करते हैं देखो प्रवासी भारतीय दिवस की, तो 15वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे हुआ, तो 15वां दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस आपका वाराणसी में हो रहा है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। वाराणसी में हो रहा है, कहाँ पे, यूपी में, यूपी वाराणसी में हो रहा है, यूपी स्टेट है, उसका एक डिस्ट्रिक्ट है वाराणसी, ठीक है। ये याद रखिएगा एक वाराणसी डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कराया जा रहा है। ये तो 21 से 23 सितंबर के बीच होगा, तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 से 23 जनवरी, ठीक है, मैंने सितंबर बोल दिया शायद, हाँ 21 से 23 आपका जनवरी के आसपास होगा, मतलब होगा ये, ठीक है। 21 से 23 जनवरी तक हो रहा है, चल रहा है अभी, तो याद रखिएगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें सुषमा स्वराज जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो वो ठीक है, हमारे एग्जाम में वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाने के चांसेस नहीं है, बट ये है कि जो फैक्ट्स है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कर्नाटक के प्रमुख लिंगायत संत का निधन हो गया, ये मैंने आपको सुबह भी बताया था, ठीक है। शिव कुमार स्वामी नाम था इनका, 111 वर्ष की आयु में इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा लिंगायत समुदाय के बारे में थोड़ा सा आपको मतलब थोड़ा सा एक नॉलेज होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो वो लोग क्या कहते हैं, जो लिंगायत समुदाय के लोग हैं ना, अपने आप को कहते हैं कि हम क्या है हिंदू धर्म से अलग हैं। तो वहाँ पे उसमें क्या है, वो लोग जब मतलब उनकी मृत्यु होती है तो वो लोग क्या करते हैं, शव को जलाने के बजाय दफनाते हैं, तो वो थोड़ा सा इसलिए कहते हैं कि हम क्या है थोड़े अलग हैं। वाइब्रेट गुजरात कहाँ पे हुआ, तो याद रखिए उसकी समिट कहाँ हुई, गुजरात में हुई थी। बाकी कुंभ मेले के तो आपको पता है, कुंभ मेला हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर रखा है इसमें। तो देखो सबरीमाला मंदिर को फिर से यहाँ पर लेकर चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये भी हम समझ लेते हैं सबरीमाला मंदिर केस क्या है। सबरीमाला मंदिर में बताया था कि कहाँ पे, केरल में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है वहाँ पे। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिए। सबरीमाला मंदिर में क्या था कि देखो 10 से 50 साल की औरतों को जो पीरियड्स चलती हैं उनके, माहवारी जिसको बोला जाता है, उस टाइम पीरियड पे माना जाता है कि वो अपवित्र होती हैं, तो इस टाइम पीरियड पर उनको मंदिर प्रवेश वर्जित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको मतलब खोल दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लोकल समुदायों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ, इसका विरोध हो रहा था। देखो एडिटोरियल में बात करें, देखो एडिटोरियल आपको अगर पढ़ना है तो आप ये पढ़ लीजिए, अदरवाइज आपको इस पर वीडियो मिल जाएगी अभी थोड़ी देर में। तो सेहत संघ अर्थव्यवस्था संवारने की योजना, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत की चर्चा की गई, बाकी कोई एडिटोरियल हमारे काम का नहीं है, या तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, या तो देखो विपक्षी एकता और राजनीतिक प्रशासन, मतलब आपको देखें यहाँ पे सारी पार्टियों के नेता मिल जाएंगे, बड़े बड़े नेता जो है, ठीक है। बड़े बड़े नेता वर्सेस बीजेपी की बात कही गई है, तो वो हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, तो इससे बचिएगा प्लीज़, कोशिश करिएगा ये सब ना पढ़ें आप यहाँ पे देखो एक फैक्ट दिया गया है कि भारत के 9 अमीरों के पास 65 करोड़ भारतीयों की क्या है संपत्ति बराबर है, मतलब 9 अमीर इक्वल टू 65 करोड़ भारतीय लोग। देख रहे हैं कितना डिफरेंस है भारत अमीर और गरीब में इसमें। और बाकी अमीर को देखो आप, अमेजोन के संस्थापक जो हैं, ठीक है, आप जेब बेजोस, उनके बारे में कही जाती है कि दुनिया के सबसे क्या है मतलब अमीर आदमी है। तो अगर कहा जाता है कि इनको एक देश बना दिया जाता, तो एक देश बना दिया जाता, तो ये टॉप 57 कंट्री में होते हैं, ये सबसे अमीर कंट्रियों में। तो ये चीज़ कही जाती है इनके बारे में। तो एक मतलब एक देश अगर बनाए तो इनके पास इतनी संपत्ति है कि पूरा मतलब 57 नंबर पे आ जाएंगे, ऐसी बात कही जाती है, 57 नंबर पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ की जाती है हमारे लिए, थोड़ा सा कम लेस इंपॉर्टेंट है, बट इसमें आप कहीं कोट करने की एग्जांपल अगर हो जाए, अगर कहीं ऐसे ग्रोथ रेट से पूछ लिया जाए, तो आप उसमें ऐड लिख सकते हो तो होगा क्या कि चाइना में जब एक बार बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट चल रहा था, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तो उसमें क्या कहा गया कि उनके द्वारा कहा गया कि हम 1 चाइना पॉलिसी अपनाई उन्होंने, मतलब आप एक ही बच्चा पैदा करोगे, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब उसकी वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे चाइना का जो बर्थ रेट हुआ कम होने लगा। 2016 में चाइना को लगा कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, एक 1 चाइल्ड पॉलिसी से इसको 2 चाइल्ड पॉलिसी पे शिफ्ट होना चाहिए। 2 चाइल्ड पॉलिसी पे शिफ्ट होने के बाद भी क्या है कि इनकी जो जनसंख्या ग्रोथ है वो क्या है, अभी भी गिरावट है, बढ़ नहीं रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। बाकी स्पोर्ट्स में
हाँ, स्पोर्ट्स में एक चीज़ ज़्यादा है, देखो अभी क्या है कि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये जितने ओपन्स होते हैं ना, जो 4 मेजर हैं, जैसे देखो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच के आपका विंबलडन होता है, विंबलडन के बाद यूएस ओपन होता है। क्यों? तो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया के लोगे तो ऑस्ट्रेलिया से आप इधर जाओगे तो फ्रांस पड़ेगा, फ्रांस से ऊपर जाओगे तो ब्रिटेन पड़ेगा, ब्रिटेन से इधर को जाओगे तो यूएसए पड़ेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, सीक्वेंस अगर याद करना है कैसे कैसे होता है। दिसंबर के लास्ट में जाके आपका यूएस ओपन होता है और जनवरी में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, बीच में ये दोनों होते हैं फ्रांस, और फ्रांस के बाद विंबलडन होता है। किस कोड पे खेले जाते हैं आप ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3 तलाक के मुद्दे के बारे में दिया गया, बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, तो आप पढ़ना चाहते हो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब इसका नॉलेज मिल जाएगा इस चीज़ में, ठीक है। बाकी देखो नॉलेज चीज़ें नहीं पढ़ा करिए आप, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो बीमारियों को लेकर दिया गया, हमारे हेल्थ कवरेज को लेकर दिया गया, एड्स को लेकर दिया गया, डेंगू को लेकर दिया गया, इबोला वायरस को लेकर दिया गया। ये सारे वायु प्रदूषण को लेकर समस्याएं दी गई हैं। ये सारे इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं कि क्या क्या हमें समस्याएं हो रही हैं आज के टाइम पे, ठीक है। हमारे पास कितने उसके मेजरमेंट्स हैं, कितने हेल्थ प्रिकॉशंस के लिए हमारे पास चीज़ें हैं। तो ये चीज़ की जाती है देखो बहुत ही कम हमारे पास है। अब देखो एक चीज़ और आप सबसे बड़ी न्यूज़ है, व्हाट्सअप पे आप क्या कर सकते हो, एक टाइम पे 5 लोग को ही संदेश फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी दुनिया में ये कानून क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि देखो भारत ने पिछले साल जुलाई में ही ये लागू करवाया था नियम, और अभी क्या है कि इसको पूरे इंडिया में इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो देखो आज के दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था। तो लगभग सारी चीज़ें देखो मैंने कोशिश की आपसे डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो अब से हम ऐसा क्या करेंगे, रिवीजन और दैनिक जागरण दोनों एक साथ कर लेंगे, प्लस एक न्यूज़पेपर तो आएगा ही आएगा, न्यूज़ डिस्कशन पूरा आएगा वो आएगा, तीसरा आपको एडिटोरियल डिस्कशन। तो आपको अब डेली 3 वीडियो हो जाया करेगी, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे। जिनको रिवीजन करना हो बस वो अपना रिवीजन कर लिया करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।